Hello students, myself Anamika. Here I am going to start online class of the subject Currency Banking and Exchange. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सब्जेक्ट के यूनिट 1 के सिलेबस कंटेंट के बारे में। सिलेबस में जो हमारा कंटेंट है वो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ मनी, यानी मुद्रा कैसे एग्जिस्टेंस में आई, मुद्रा की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ मनी में। सेकंड हमारा कंटेंट है सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा का आज के आधुनिक जगत में क्या महत्व है और मुद्रा के क्या कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी एंड ई मनी, यानी मुद्रा कितने प्रकार की होती है, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा और ई मनी के बारे यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो कंटेंट है वो है मॉनेटरी स्टैंडर्ड, इसे हम हिंदी में कहते हैं मुद्रामान। ये कितने प्रकार का होता है, वस्तु मुद्रामान, धातु मुद्रामान या पत्र मुद्रामान। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मीन स्वर्णमान। स्वर्णमान क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, स्वर्णमान के खेल के क्या नियम हैं और हमें किन वजहों से स्वर्णमान को छोड़ना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम इस फिफ्थ कंटेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सिक्स कंटेंट है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ नोट इशू, यानी नोट निर्गमन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके बेसिस पे नोटों का निर्गमन किया जाता है और नोट निर्गमन की कौन कौन सी प्रणालियाँ प्रचलित हैं और इस समय भारत में कौन सी प्रणाली को यूज़ करा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस कंटेंट में पढ़ेंगे। सेवेंथ कंटेंट है हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय फिशर, यानी फिशर ने जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था, यानी इस सिद्धांत पे उन्होंने कहा था कि अगर चलन में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए तो उससे मुद्रा की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा या मुद्रा की क्रय शक्ति कैसे प्रभावित होगी, ये उन्होंने डिफाइन किया है क्वांटिटी थ्योरी में। नेक्स्ट और लास्ट कंटेंट है हमारा यूनिट 1 का इंडियन मनी मार्केट। इट मीन्स भारतीय मुद्रा बाज़ार, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, क्या इसकी फंक्शनिंग है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं भारतीय मुद्रा बाज़ार में। आज हम अपना फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ मनी। सबसे पहले मनी के बारे में जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मनी क्यों एग्जिस्टेंस में आई या किस वजह से हमें मनी का यूज़ करना पड़ा। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है विनिमय। विनिमय क्या होता है, जब दो पक्षों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का पारस्परिक एवं ऐच्छिक हस्तांतरण होता है तो उसे हम कहते हैं विनिमय। फॉर एग्जाम्पल, मोहन के पास गेहूं है और वो सोहन से गुड़ खरीदना लेना चाहता है, तो सोहन गुड़ दे दे और मोहन उसको गेहूं प्रोवाइड कर दे, तो इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, विनिमय कहेंगे। यही विनिमय दो प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु विनिमय के बारे में। जब वस्तुओं और सेवाओं का जो हस्तांतरण है वो बिना किसी माध्यम के हो, यानी वहाँ पे कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ ना किया जा रहा हो, तो ऐसे विनिमय को हम क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय। सेम एग्जाम्पल, मोहन को गुड़ खरीदना था और उसके पास गेहूं था और सोहन को गेहूं चाहिए था और उसके पास गुड़ था, तो दोनों आपस में अपनी गैर आवश्यक यानी जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ दूसरे को दे दें और सामने वाले पर्सन से अपने आवश्यकता की वस्तु को खरीद लें। इस तरह के हम ट्रांजैक्शन को कहते हैं वस्तु विनिमय। पर इस वस्तु विनिमय में भी आसानियाँ होने के साथ साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी टाइम के साथ साथ हमें फेस करनी पड़ी। सबसे पहले डिफ़िकल्टी क्या थी, दोहरे संयोग का अभाव। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आज हम गेहूं देने को तैयार हैं और बदले में हमें चावल खरीदना है तो हमें ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जो हमें चावल भी दे और हमसे गेहूं लेने को भी तैयार हो। हमारी वस्तु विनिमय युग। नेक्स्ट आते हैं हम, थर्ड जो हमारी डिफ़िकल्टी है वो है मूल्य का संचय।
वस्तु विनिमय युग में वस्तुएं नाशवान होती थी, हम उन्हें बहुत समय तक इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे, जिस वजह से कोई भी एक मूल्य का संचय नहीं हो पाता था। नेक्स्ट 4th पॉइंट, सामान्य मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय युग में हमारे पास कोई एक मूल्य मापक नहीं था जिसके थ्रू हम उस वस्तु को नाप सके। आज की डेट में हमें पता है कि 1 मीटर कपड़ा कितने का मिलेगा या 1 लीटर दूध कितने का मिलेगा। हमारे पास एक सर्टेन पैमाना है उस मूल्य को मापने के लिए, पर वस्तु विनिमय युग में हमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु की कितनी क्वांटिटी देनी होगी या कितनी मात्रा देनी होगी, हम इसे निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ कमियां थी वस्तु विनिमय की युग की। इन्हीं कमियों की वजह से हमें मुद्रा को एग्जिस्टेंस में लाना पड़ा, और जो अगला विनिमय का प्रकार कहलाया वो कहलाया मुद्रा विनिमय। यानी जब वस्तुओं और सेवाओं का 2 पक्षों के बीच हस्तांतरण तो हो रहा था, पर यहाँ पे मुद्रा जो है एक विनिमय के माध्यम का कार्य करने लगी, तो इसे कहा गया मुद्रा विनिमय। अब हम आगे की क्लास में बात करते हैं मुद्रा का अर्थ। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, क्रय शक्ति का संचय, ऋण संबंधी दायित्वों के भुगतान के लिए स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार किए जाए और जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। अब हम इन टर्म्स को एक बार 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो हमने वर्ड यूज़ करा, विनिमय का माध्यम। आज हमें किसी से कोई वस्तु खरीदनी है, हम आराम से मार्केट में जाते हैं, उससे उस वस्तु को खरीदते हैं और बदले में उसे पैसे देते हैं या मनी देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी मुद्रा है उसने विनिमय के माध्यम का कार्य किया। सेकंड, मूल्य का मापक। सेम वही चीज़, आज हम की डेट में हम किसी भी चीज़ के जो अमाउंट है या जो किसी भी चीज़ का वस्तु का मूल्य है उसे हम मुद्रा के रूप में माप पा रहे हैं। 1 लीटर दूध का हमें प्राइस पता है, हमें अगर 2 लीटर या 3 लीटर जितना भी खरीदना होगा हम आराम से जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग पे करके अपने ज़रूरत का सामान खरीद ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वस्तुओं के मूल्य आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रय शक्ति का संचय। वस्तु की भांति मुद्रा नाशवान नहीं होती है, हम उसे आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं बैंक में, जिससे हम एक तरह से अपनी एसेट क्रिएट कर रहे हैं या परचेजिंग पावर को अपनी इकट्ठा करके रख रहे हैं। नेक्स्ट है ऋण संबंधी दायित्वों का भुगतान। वस्तु विनिमय युग में उधार लेन देन का कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं थी, क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती थी। आज हमने सामने वाले को वो वस्तु दी है, 2 दिन बाद अगर हमें उससे वापस लेनी हो और वो वस्तु खराब हो जाए तो हम किस फॉर्म में उससे अपना उधार वापस लेते। इसी कठिनाई को मुद्रा ने दूर करा। आज हम आसानी से उधार ट्रांजैक्शन से उधार सौदे कर पा रहे हैं। जिसे भी ऋण या उधार लेना होता है हम उसे मुद्रा के फॉर्म में लोन या उधार देते हैं, कुछ टाइम बाद अपना पैसा ब्याज के साथ उस व्यक्ति से वापस लेते हैं। और नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो है वैधानिक मान्यता। यानी मुद्रा वही चीज़ बन सकती है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करी जाए। अगर सरकार की मान्यता नहीं होगी तो कोई भी वस्तु मुद्रा नहीं कहला सकती। फॉर एग्जाम्पल, आज हम 2000 का नोट यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? ऐसे तो वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे सरकार ने मान्यता दी है, इसी वजह से वो हमारे लिए मुद्रा है, हम एज एन करेंसी उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट रूल निकाल दे कि अब से 2000 के नोट चलना बंद हो जाएंगे तो उस 2000 के नोट की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए मुद्रा वही चीज़ हो सकती है जिसे सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जाए। नेक्स्ट आगे आते हैं, इसमें हार्टले विदर्स ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। उनके अकॉर्डिंग वह वस्तु जो मुद्रा के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है वही मुद्रा कहलाएगी। तो इस तरह से हम इन शॉर्ट देख सकते हैं कि मुद्रा के क्या क्या फंक्शंस हुए। मूल्य का मापक, क्रय शक्ति का संचय, वैधानिक मान्यता और सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति का मतलब वो मुद्रा आज अगर हम एक स्टेट में देखें वहाँ भी एक्सेप्टेबल है, दूसरे स्टेट में जाएं वहाँ भी एक्सेप्टेबल है। यानी उस मुद्रा में या उस कमोडिटी में ट्रांजैक्शन करने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता और सामने वाला पर्सन उसमें अमाउंट लेने से भी मना नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट ये मुद्रा के फंक्शंस के बारे में हमने ब्रीफ में बताया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ऑनलाइन क्लास, उसमें हम सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।